देखिए, हम लोग ये अज़्यूम करते हैं कि हमारा जो दिमाग है या जो भी हमारी सलाहियतें हैं, वो इस काबिल हैं कि हमारी जो भी कोई सिचुएशन हमें फेस करना पड़ेगी, हम उसको उस टाइम पर इफेक्टिवली टैकल कर लेंगे। वी थिंक दैट वी विल राइज़ टू द ओकेजन। अब हालाँकि ऐसा नहीं होता। वी डोंट राइज़ टू द लेवल ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर ट्रेनिंग। यानी हमें लगता है जब कोई सिचुएशन हमें फेस करना पड़ेगी तो हम उसको डील कर लेंगे, हमें ये सलाहियत मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही हम उस सिचुएशन को डील कर सकेंगे। बल्कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से हम आज लेके अपने आप को चल रहे हैं, उसी तरह से हम कल रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हम आज तैयार नहीं है तो इसका मतलब है हम कल भी तैयार नहीं होंगे। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारी कार होती है, अब हम उसको इतना केयरलेसली नहीं रखते। मतलब हम ये नहीं कह रहे होते कि ये कार है, बस ठीक है, ये इस तरह से चलती रहेगी। हम बल्कि उसको जो भी उसकी सर्विस होती है, जो भी उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है, वो हम करवाते हैं। उसका जो ऑयल वगैरह होता है वो चेंज करवाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो अब जब हम कार की इतनी केयर कर रहे हैं तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे जो ब्रेन्स हैं या हमारी जो बॉडीज है, ये हम जो मर्जी करते रहें, ये जो एक लेवल है, जो परफॉर्मेंस को इन्होंने मीट करना है, ये उस पर पूरा उतरेंगे। देखिए, जब हम टायर्ड होते हैं या जो हम एक अच्छा खाना नहीं खा रहे होते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते, या हम स्ट्रेस्ड होते हैं, किसी स्ट्रेसफुल जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जब भी हमें कोई एक सिचुएशन मिलेगी, कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम उस सिचुएशन या उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक बिहेव करेंगे। नहीं, बल्कि जो हम ट्रेन हुए हैं, हम उसी के मुताबिक बिहेव करेंगे। अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो हम स्ट्रेस्ड ही रहेंगे। अगर हम आउट ऑफ फॉर्म हैं, फोकस नहीं कर सकते, तो हमारी वही कंडीशन रहेगी। देखिए, जो हमारे माइंड्स हैं, हमारे ब्रेन्स हैं, हमें उनको यूज करना आना चाहिए। अब ये जो हमारे माइंड्स हैं, इनकी जो पावर है, जो अडेप्टिव रिजनरेटिव पावर है, ये बहुत इनक्रेडिबल है, नाकाबिले यकीन है। देखिए, होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सोचें हैं या जो हमारे कुछ पैटर्न्स हैं, जो भी हमारी चॉइसेस हैं, हम उनमें घिरे हुए हैं, अब हम चेंज नहीं हो सकते। लेकिन ये आपको बात पता होनी चाहिए कि इवन जो हमारे इंट्रिंसिक ट्रेट्स हैं, जो हमारी, जो हमें लगती हैं कि हमारी नेचुरल हैबिट्स हैं, जो हमारी एसेंशियल हैबिट्स हैं, वो भी चेंज हो सकती हैं। हम जो अपने ब्रेन्स हैं उनको कम्प्लीटली रिवायर कर सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट था, ये 1980s में हुआ था। इसको सिल्वर स्प्रिंग मंकी एक्सपेरिमेंट के नाम से याद किया जाता है। इसमें रिसर्चर्स ने बेसिकली ये किया था कि एक जो बंदर था, जो मंकी था, उसके दिमाग का एक पार्ट, जिसको एफरेंट गैंग्लिया कहते हैं। अब ये जो पार्ट होता है, ये बेसिकली एक नर्वस सिस्टम का, जो बंदर का नर्वस सिस्टम है, उसका एक पार्ट था, जो कि बेसिकली उसके आर्म से, उसके बाजुओं से जो उसके दिमाग को सेंसेशंस थे, वो प्रोवाइड कर रहा था। अब वो उन रिसर्चर्स ने वो जो पार्ट था एफरेंट गैंग्लिया, वो काट दिया, और जो उस बंदर का डोमिनेंट हाथ था, यानी जिससे वो काम करता था, ज्यादा जिससे वो काम लेता था, वो उन्होंने बांध दिया। अब उसके जो दिमाग का पार्ट है एफरेंट गैंग्लिया, वो काट दिया गया है, और जो उसका डोमिनेंट हाथ है, जिससे वो अपने ज्यादा काम करता था, वो उन्होंने बांध दिया। तो टाइम के साथ साथ उन्होंने ये चीज नोट की कि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो कि उसके नॉन डोमिनेंट हाथ को डील कर रहा था। डोमिनेंट हाथ का मतलब ये है कि जिस तरह हमारा एक दायां हाथ होता है, हम सारे काम दाएं हाथ से करते हैं, तो जो हमारा बायां हाथ है वो नॉन डोमिनेंट है। तो अगर एक बंदा जो है वो बायां हाथ से सारे काम करता है, तो उसका दायां हाथ जो है वो उसके लिए नॉन डोमिनेंट होगा। तो उस बंदर का नॉन डोमिनेंट जो हाथ था, उसको जो उसके दिमाग का पार्ट डील कर रहा था, उसके दिमाग के उस पार्ट ने, जो उसका डोमिनेंट हाथ था, उसके पार्ट को ओवरकम कर लिया। यानी जो उसका नॉन डोमिनेंट हाथ था, अब उसने जो डोमिनेंट हाथ के काम थे वो करना शुरू कर दिया। उसको जो खाना खिलाना होता है, जो भी उसकी ग्रूमिंग वगैरह होती है, जो वो अपने डोमिनेंट हाथ से काम ले रहा होता था, अब वो उसका नॉन डोमिनेंट हाथ काम कर रहा था। अब इस रिसर्च से ये साबित हुआ था कि ये एक बहुत बड़ी रीमैपिंग थी जो कि उस बंदर के दिमाग में हुई थी। अब इसी तरह से जो इंसानों का दिमाग होता है, वो भी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। जो इन्वायरमेंट होता है उसके मुताबिक वो चेंज हो जाता है। अब बेसिकली ये जो दिमाग का चेंज होना होता है, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेन चैप्टर है उसमें। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये बेसिकली कंपनसेशन भी आपको देती है। मिसाल के तौर पे, अब जो बच्चे बेचारे बहरे पैदा हुए थे, जो डेफ थे, उनके जो दिमाग के न्यूरो इमेजिंग जो स्कैन्स हैं, वो हमें बताते हैं कि उनके दिमाग के वो एरियाज जो कि सुनवाई को डेडिकेटेड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो दूसरे उनके पार्ट्स थे ब्रेन के, जो विजन को प्रोसेस कर रहे थे, उन्होंने ओवरकम कर लिया। यानी जो उनके सुनने वाला जो दिमाग का पार्ट था, वो बेसिकली जो देखने वाला दिमाग का पार्ट था, उसने ओवरकम कर लिया। अब इन सब चीजों को देखकर हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो चेंजेस हम चाह रहे हैं, हमने कोई हैबिट अपनी चेंज करनी है, या कोई
छोटी मोटी तब्दीली जो हम लाना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारा ब्रेन चेंजेस करता है उसके मुकाबले में बहुत 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 कम है। देखिए, ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदे के लिए ईज़िली काम कर रही है, उसने अपना दिमाग जो है वो ईज़िली रिवायर कर लिया है, तो आप भी उसी तरह ईज़िली अपने दिमाग को रिवायर कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि ये जिस तरह एक दूसरे बंदे के लिए ऑपरेट कर रही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये आपके लिए भी उसी तरह से ऑपरेट करे। बल्कि रिसर्च हमें बताती है कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वैसे भी जो न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने होते हैं, ये एक मुश्किल काम होता है, एक लंबा काम होता है। आपको बस कमिटेड रहना होता है। अगर कभी आप डिट्रैक हो जाते हैं, रास्ते से आप हट जाते हैं, तो दोबारा आप कमिट हो, दोबारा आप उस चीज पर फोकस हो, दोबारा से आप कोशिश करें, क्योंकि आप स्लिप कर जाएंगे। आप दोबारा जो आपके पुराने बिहेवियर्स होंगे, आप उनकी तरफ जाएंगे। आप जो दोबारा आपकी जो पुरानी आदतें हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन इन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बार बार इस पर फोकस करना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। जो नई आपकी आदत है, जो भी आप न्यूरल पाथवे क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको आपको एक्सटेंसिवली रिपीट करना पड़ेगा। अब जो चैप्टर ब्रेन है, उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी या ये जो डिफरेंट ब्रेन एरियाज होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं।